तो दोस्तों, अब जेठालाल अपने घर से हमेशा के लिए बेघर हो चुका है, क्योंकि अब चंपक चाचा के सामने जेठालाल की वृद्ध आश्रम की खोई हुई रसीद का खुलासा हो चुका है। तो ऐसे में सबसे पहले देखते हैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो की एक छोटी सी वीडियो क्लिप, और आगे बात करते हैं शो की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, 10,000 रुपए जीतने का मौका है। बस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और नीचे सबसे ज्यादा कमेंट करने वाला विनर बनेगा सिर्फ एक। तो फाइनली दोस्तों, तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में अब जेठालाल की हालत उस धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, जो ना घर का रहा है और ना घाट का, क्योंकि अब चंपक चाचा के सामने इस बात का खुलासा हो चुका है कि जेठालाल ने वृद्ध आश्रम की रसीद कहीं खो दी है। और इसीलिए चंपक चाचा ने जेठालाल को साफ साफ कह दिया है कि जब तक वो वृद्ध आश्रम की रसीद लेकर नहीं आएगा, तब तक उसकी घर में एंट्री नहीं होगी। और यही वजह है कि अब वो रसीद जेठालाल के गले की हड्डी बन चुकी है, जिसे ना वो उगल पा रहा है और ना निगल पा रहा है, क्योंकि जेठालाल अब गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में जाकर हर जगह उस रसीद को ढूंढता है, लेकिन उसे रसीद का कोई नामो निशान नहीं मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जेठालाल को वो रसीद मिलेगी कैसे। तो दोस्तों, कहानी यहीं से और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि अब तक की स्टोरी में ये साफ हो चुका है कि रसीद अभी तक नहीं मिली है, और इसी वजह से जेठालाल का चैन से बैठना भी मुश्किल हो गया है। जेठालाल हर एक जगह पर याद करता है कि उसने वो रसीद आखिर रखी कहाँ थी। वो दुकान पर बागा और नट्टू काका से पूछता है, बागा, तारे ध्यान में है, मैंने वो वृद्ध आश्रम की रसीद कहाँ रखी थी। बागा अपने एक्सप्रेशन में बोलता है, सेठ जी, आप तो दुकान पर आए थे, माइक्रोवेव वाला बिल साइन कर रहे थे, शायद वहीं पर कुछ गिर गया हो। अब दोस्तों, यहाँ पर क्लू मिलता है कि जेठालाल की जेब फटी हुई थी, और जब वो दुकान पर बिल साइन कर रहा था, तो उसी दौरान वो रसीद बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ मिक्स होकर गिर गई होगी। अब दोस्तों सोचिए, अगर वो रसीद सच में दुकान पर गिर गई है, तो क्या कोई उसे उठा ले गया होगा, या फिर वो वहीं किसी फाइल के बीच फंस कर रह गई होगी। इसी शक में जेठालाल पूरी दुकान उलट पलट कर देता है। फाइलें बिखर जाती हैं, नट्टू काका हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन फिर भी रसीद का कहीं अता पता नहीं मिलता। अब कहानी और ट्विस्ट लेती है, क्योंकि मेहता साहब आते हैं दुकान पर और जेठालाल का हाल देखकर पूछते हैं, क्या बात है जेठा, तू किसी बड़े तूफान से निकला लग रहा है। जेठालाल कहता है, मेहता साहब, ये रसीद नहीं मिली तो मेरा घर वापस जाना भी मुश्किल हो गया है। अब दोस्तों, आप सोच सकते हैं, जब बापूजी के सामने बात आ जाए तो फिर जेठालाल की हालत कैसी होती होगी। बापूजी बार बार फोन कर रहे हैं, जेठा, रसीद मिली कि नहीं, और जेठालाल हर बार जवाब देता है, नहीं बापूजी, रसीद अभी तक नहीं मिली है। अब कहानी का दूसरा एंगल शुरू होता है। जेठालाल सोचता है, काश जब मैंने रसीद ली थी तब उसकी फोटो खींच ली होती, लेकिन तब उसका ध्यान बबीता जी की कॉल पर चला गया था। वो खुश होकर दुकान से निकला ही था कि उसी वक्त रसीद जेब से गिर गई। अब दोस्तों, इस बार कहानी में ट्विस्ट ये है कि जेठालाल को धीरे धीरे याद आने लगता है कि रसीद उसने अपने शर्ट के ऊपर वाले जेब में रखी थी, लेकिन जब वो मेहता साहब के सामने उसे ढूंढने लगता है तो पैंट की जेब में खोजता है, और वो जेब तो फटी हुई थी। तो अब साफ हो गया कि रसीद कहीं गिरी नहीं, वो अब भी उसके पास ही है। लेकिन दोस्तों, ये बात उसे समझ में आती है बहुत देर बाद, जब वो दुकान में सब कुछ उलट पलट चुका होता है। बागा और नट्टू काका पूरा दिन उसकी मदद करते रहते हैं, और आखिर में नट्टू काका बोलते हैं, सेठ जी, ये जो शर्ट पहनी है ना, इसमें ऊपर जेब भी तो है। जेठालाल हाथ डालता है और तभी वो मुस्कुरा उठता है। वो रसीद उसी जेब में थी। लेकिन अब भी ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो रसीद बुरी तरह मुड़ी हुई और आधी गीली हो चुकी है। अब सवाल ये है कि क्या बापूजी उस आधी फटी रसीद को असली मानेंगे या नहीं। वहीं दूसरी तरफ बापूजी सोसाइटी में सबको बता चुके हैं कि उनका बेटा वृद्ध आश्रम में डोनेशन देकर आया है, और अब अगर रसीद ना मिली तो पूरी सोसाइटी के सामने बापूजी की इज्जत का सवाल बन जाएगा। अब देखना होगा कि जेठालाल कैसे उस फटी हुई रसीद को संभालकर बापूजी के सामने पेश करता है। क्या बापूजी मान लेंगे, या फिर जेठालाल को अब भी घर के बाहर ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों, आखिरकार आज के एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी रसीद ने जेठालाल की जिंदगी उलट पुलट कर रख दी। अब सवाल यही है कि क्या जेठालाल उस रसीद से अपनी इज्जत और बापूजी का भरोसा वापस जीत पाएगा, या फिर ये कहानी लेगी एक नया मोड़। जो भी हो, एक बात तो पक्की है, जहां जेठालाल होगा वहां हंगामा तो होना ही है,
क्योंकि जेठालाल और मुसीबतों का रिश्ता अब अटूट बन चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक